अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की जो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। इसमें हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और फिर इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल को ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक हमारे पास एक छोटा सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। इसमें जो है अंदर तकरीबन अगर फ़र्ज़ कर लें कि 5 लीटर पानी मौजूद है और दूसरी तरफ से 1 लीटर पानी हम इसमें एंटर करते हैं और इसकी जो अदर पार्ट है वहाँ से 1 लीटर पानी इसमें से निकल जाता है। तो हमारे पास जो समेशन होगा कि भाई कितना पानी आया 1 लीटर और कितना पानी गया 1 लीटर, तो अंदर जो 5 लीटर पानी मौजूद था वो 5 लीटर ही रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जी एक तरफ से जो पानी आया और जो निकल गया, इसका जो टोटल सम है वो मतलब 5 लीटर ही रहा। इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज़ ए स्टेट ऑफ रिवर्सल केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस वेयर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर एट द सेम रेट विद इन ए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है कि इसमें ना कोई और चीज़ आ रही है ना जा रही है, सिर्फ हम चारों तरफ से इसको क्लोज करके पैक करके अंदर हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, ऑल्दो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कंटिन्यूस देयर इज़ नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्रिएटिंग अ स्टेबल कांस्टेंट सिस्टम। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसको हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हम ये कह सकते हैं ओनली रिएक्शंस दैट कैन गो इन बोथ डायरेक्शन रीच दिस स्टेट, यानी कि दोनों तरफ से सेम उसका रिएक्शन हो। सेकंड पार्ट है हमारे पास इक्वल रेट्स, इसको हम ये कह सकते हैं द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्सल रिएक्शन। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट कंसंट्रेशन को हम ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट बट नो नेसेसरीली इक्वल। क्लोज सिस्टम जैसे कि हमने ऊपर डिफाइन किया, उसको हम ये कह सकते हैं द सिस्टम मस्ट बी सील्ड टू प्रिवेंट मैटर फॉर एंटरिंग और लीविंग। परसिस्टेंट एक्टिविटी में कह सकते हैं बॉन्ड कंटिन्यू टू ब्रेक एंड फॉर्म एट द मॉलिक्यूलर लेवल इवन दो नो मैक्रोस्कोपिक चेंज आर ऑब्जर्व्ड। इसकी अगर हम एग्जांपल की तरफ जाएं तो हम ये कह सकते हैं द फेज इक्विलिब्रियम। इसको हम ये कह सकते हैं फेज इक्विलिब्रियम इन ए सील्ड बॉटल ऑफ वाटर द रेट ऑफ वाटर एवापोरेट इक्वल टू द रेट ऑफ वाटर वेपर कंडेंसेशन। यानी कि अगर हम एक सिस्टम लें और सिस्टम के अंदर पानी रखें और उसको हम हीट अप करें, तो जितने उसमें पानी के जब मॉलिक्यूल्स हैं वो जब वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, उतने ही वेपर वाले जो हैं वो दोबारा कंडेंस होने के बाद पानी बन जाएंगे। इसको कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम। फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम ये कह सकते हैं इन ए क्लोज्ड कंटेनर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट टू डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड at the same rate of that N2O2 convert back to NO2। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन है अ सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन वेयर द रेट ऑफ डिसॉल्विंग इक्वल द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सम अप में हम ये कह सकते हैं द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज ए स्टेडी स्टेट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम वेयर ऑल मोशन सीजेस। तो उम्मीद है कि आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बेसिक्स के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।